त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हे विकल्पे विद्यमाने अपि नाहै संतोष हेतवा पुंसो मोहामृते भिन्ना यत् लोके निज कर्मभिः परितुष्यते तत्तात् तावन्मात्रेण पुरुष देवोपासादितम् यावद्वीक्षेश्वर गतिं बुध। नारद जी कहते हैं कि हे ध्रुव, तो अभी बच्चा है, खेल धूल में बस रहना चाहिए। ये उम्र खेलने खाने की है, इसमें मान अपमान कहाँ से तू ले आया? और वास्तविकता में तो मान अपमान का विचार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असल में मनुष्य को असंतोष होने के कारण ही सारा दुख होता है। तो संतुष्ट रहेगा तो कोई दुख सुख नहीं होगा, और अपने कर्मानुसार ही व्यक्ति को मान और अपमान मिलता है। मान भी कर्मानुसार मिलता है, अपमान भी कर्मानुसार। ध्रुव जी को देखा जाए तो उनके विचारों का क्या कारण, बच्चे हैं, छोटे से हैं, उनका क्या ऐसा कर्म जिसके कारण उनको मान अपमान मिला। इसलिए इसमें कहीं भी उनके लिए तो नहीं आना चाहिए। छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, वैसे ही 5 साल से छोटे बच्चे का तो कोई अपराध गिने ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है? यहाँ जो कहा उन्होंने, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। पुंसो मोह मृते भिन्ना यत् लोके निज कर्म भी। यही बात माता ने कही थी, यही बात उन्होंने कही। गुरु जी कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष रख के भजन करोगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्या भक्ति खत्म होने वाली चीज है जो कि खत्म हो जाएगी? भक्ति तो नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, होगी ही नहीं तो नष्ट कैसे? नष्ट तो बात ही बात है। नहीं, जो पहले कर रखी है, जो पहले हो रखी है, जितना साधन कर रखा है, क्या वो सब नष्ट हो जाएगा? नष्ट नहीं होगा, वो आच्छादित हो जाएगा, अज्ञान से आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा, और उससे क्या होगा? आगे का रास्ता नहीं मिलेगा, भक्ति वहां स्थगित हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसलिए कर्मानुसार जो मिलता है मान अपमान, उसमें केवल एक ही कारण है दुख का, वो है असंतोष। हे भक्त बालक, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जो भी परिस्थिति सामने आए उसका सामना करे, और जो परिस्थिति आए उसमें संतुष्ट रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? दुख आए तो बंदा संतोष कैसे कर सकता है? कर सकता है अगर वह यह जानता है कि भगवान की द्वारा ही प्रेरित है ये फल,
अगर ये मालूम पड़ जाए कि मेरे प्रभु मुझे प्रसाद दे रहे हैं, तो कड़वा होगा नीम जैसा, तब भी उसे अच्छा ही लगेगा। लेकिन खाना एक अलग बात होती है। व्यवहारिक जीवन में बिना कोई ऐसे कर्म किए जब नाम होता है, दुर्नाम होता है, तो बड़ा दुख होता है। और ऐसी स्थिति का सामना कैसे करें? उसके लिए यहाँ कहा कि बुद्धिमान मनुष्य जो है वो यह सोच लेता है मेरे ही कर्मों का फल है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति में कहा है कि आपके जो चरण रविंद हैं, कौन से चरण रविंद? मुक्ति को भी कुत्सित करने वाले, मुक्ति को भी हेयता दिखलाने वाले, वो जो चरणारविंद है उसका उत्तराधिकारी हो जाता है वह जीव, जो जीव कर्म के फल को समझते हुए कि मेरे ही कर्मों का फल है, ऐसा समझते हुए अपने कर्मों के फल को भोगता है। तत्ते अनुकंपाम सुसंवीक्षमान भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुभि भिन्दन नमस्ते समुक्ति पदेदाय भाग। यहाँ जो ये श्लोक बीच में आया है, इसका बहुत सुंदर एक विचार है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमान, जो बहुत ज्यादा सुंदर समीक्षा करने वाला है। सु मतलब सुंदर, सुंदर मतलब भगवान, सुंदर मतलब प्रभु का नाम। जो भगवान के नाम से युक्त होकर समीक्षा करता है या भगवान के संबंध से संबंधित होकर के समीक्षा करता है, एक अक्षर को समझना होगा। कौन देख सकता है कि उनकी कृपा है? तत्ते अनुकंपाम, कौन देख सकता है? जो उनसे जुड़ करके अपने फल को देख रहा है, दुख को, कष्ट को उनसे जुड़ के देख रहा है, वो समझता है उनकी कृपा। सुसमीक्षमान जो है, जो सुंदर गोपाल हैं, सुंदर कृष्ण हैं, उनसे जुड़ करके देखने वाला व्यक्ति, वो कहते हैं तत्ते अनुकंपा। और व्यक्ति नहीं कह सकते कि उनकी अनुकंपा है इस दुख में, नहीं समझे? दुख में, अपमान में उनकी अनुकंपा है, में हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने हर दुख में भगवान की कृपा को समझा, जैसे कुंती जी महारानी ने दुख में कृष्ण को संग में पा करके, कृष्ण का साथ पाने के कारण उन्होंने दुख जो है सुखों से भी श्रेष्ठ माना। तो दुख में भगवान की करुणा है, कृपा है, ऐसा वही समझ सकता है जो सुंदर कृष्ण, समीक्ष सुंदर कृष्ण के साथ में सम्यक रूप से ईक्षमान है। समीक्ष का मतलब होता है सम-इक्ष, सम्यक रूप से ईक्षमान। सम्यक मतलब पूर्ण रूप से कृष्ण से जुड़ करके जो देख रहा है, वो कहेगा तत्ते अनुकंपा। क्या कृष्ण की जैसा देखना दिखेगा उसको, कृष्ण से जुड़कर दर्शन कर रहे हैं, कोई उनको क्या दर्शन? सारे दर्शन करेगा वही। क्या दर्शन करेगा? कष्ट मिल रहा है, उसको कृष्ण दे रहे हैं, उनकी कृपा है। ये देखने वाला व्यक्ति सुसमीक्षण। अपमान गोविंद करवा रहे हैं, ये देखने वाला व्यक्ति सुसमीक्षण। मजाक नहीं है ये देखना।
गुरुजी ने एक बार मुझे कहा था, लेटर में लिखा था, मैंने किसी कारण से निवेदन किया, गुरु महाराज जी फलाने वैष्णव ने, मैं कभी किसी की चर्चा नहीं करता था मठ में कि कोई निंदा जी वो किसी की नहीं करता था, लेकिन एक बार मेरा मन दुखी हुआ। गोकुल महावन में था, वहाँ एक बुजुर्ग संत थे, गृहस्थ से आए थे, मैं मजाक बड़ा करता था, मतलब ऐसे फूहड़ मजाक नहीं, जस्ट इधर दौड़ उधर करे कर, मिलनसार टाइप था। तो पूजा में था, तो उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने बोला ए कृष्ण बन के मत सच, कृष्ण सच के मन मत रह। मैं कहा मैं कहाँ कृष्ण सज रहा हूँ, कहते खूब गोपियों के साथ राज करता है। अब उनके मन में विचारों के क्या है भगवान जाने। मेरे मन में बड़ा दुख हुआ, मैंने उनका सम्मान रखते हुए गुरु से निवेदन किया कि गुरु महाराज जी मेरे मन में बहुत दुख है कि जो कल्पना में भी नहीं है वो बात सामने आई, सामने बोली गई, जो उस समय तो ये सब चीज़ें कोई कल्पना में थी भी नहीं, तो ऐसे करके मन में आया। तो गुरुजी ने उसका उत्तर दिया बड़ा सुंदर, भगवान जहाँ के निज सानिध्य न्यास्ते इच्छुक हों ताहा के विरुद्ध प्रवेशी निक्षिप्त करिया चतुर्थी कहते आक्रमण करैया तैयारी करे लें। भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं उसको विपरीत परिस्थिति में फेंक देते हैं और चारों तरफ से आक्रमण करवाते हैं। ये उनका प्रेम है, उनका प्यार करने का तरीका ये है। अगर हम परिस्थितियों को कहें कि मेरी परिस्थितियां बनी बड़ी अच्छी हुई कि मैं भगवान के पास आ गया, ना, भगवान के पास था, भगवान के पास हूँ, लेकिन मैं उधर चला गया था, तो भगवान ने परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की कि वह मेरे को अपने पास में बुला लिया। तो ये बात बोलने के साथ साथ आगे गुरु जी ने लिखा, लोहा हईते किचु तैयारी करते गया प्रथमे आगुने पोड़ाइया हाथी द्वारा पिटाइया तैयारी करते हैं। लोहे से कुछ बनाने के लिए पहले आग में जला के उसको बाहर निकाल के हथौड़ी से पीटते हैं, फिर घिसते हैं, उससे भी चैन नहीं मिलता है, फिर उसको बाहर रख के थोड़ा सा पानी डालते हैं टेम्पर बनाने के लिए, पानी डाल के रख देते, चिर 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 करता है, फिर उसको उठाते हैं, फिर आग में डालते हैं, डाल के फिर निकालते हैं, फिर पीटते हैं, फिर उसको देखते हैं बनाने, फिर उसको ठंडा करते हैं। कहते इसी प्रकार से हमारे को भी भगवान, मैं तो गुरु जी को लेता हूँ इस जगह पे, भगवान को नहीं लेता, गुरुजन हम लोग हमारे को भी, मेरे मन को भी इसी प्रकार से इस लोहे जैसा मन जो पिघलता नहीं, इसको निंदा रूपी और अपमान रूपी हिंसा रूपी अग्नि में डालकर बनाने के लिए बाहर निकालते हैं। और देखिए जब लोहा बाहर आता ना, जैसे अंदर होता लाल होता, जैसे बाहर आता एकदम शांत हो जाता, बस अब तो मेरे को ठंडक मिल गई, मतलब आग से निकल आया। धीरे धीरे उसका साथ साथ रंग ना काला पड़ना शुरू हो जाता, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को अभी मेरे अंदर तृप्ति हो गया, बच गया मैं। लेकिन उसके ऊपर जो थड़र 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 थड़र, एक नहीं दो दो जने पीटते हैं खूब जोर जोर से, पीटने के बाद रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद पानी जैसे मिलता है तो पीटते हैं तो सोचता है मेरे को शायद क्यों मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, मन ऐसे करता है, आखिर मैंने क्या गलती की है, मेरे को क्यों मार रहे, मैं तो आ गया आपकी शरण में, हे प्रभु अब तो आपकी शरण में हूँ, अब क्यों आप मेरा इस प्रकार से करवा रहे हो। कहते अभी बना नहीं। फिर ठंडा पानी देते, ठंडा पानी में मान सम्मान, हाँ बस ये तो फूल जाता है कि बस अब तो हो गया, हुआ नहीं है। वो जब तक उनकी संतुष्टि नहीं होगी तब तक वो आग में जलाएंगे, पीटेंगे, घिसेंगे, पानी डालेंगे, फिर आग में जलाएंगे, ऐसे करते हैं। ये है प्रेम का लक्षण।
कौन करेगा भगवान से प्रेम? ऐसा अगर भगवान का लक्षण है प्रेम का, तो कौन करेगा? तो करेगा? कोई कुत्ता भी नहीं करेगा, कुत्ता भी भाग जाएगा अगर हम उसको मारेंगे तो। पशु नहीं करेगा तो मनुष्य तो वैसे ही बुद्धिमान है। कहते नहीं, जितना भी बुद्धिमान मनुष्य है वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो सुसमीक्षमान नहीं है। जो भगवान से जुड़ करके समीक्षा कर सकता है, सम्यक रूप से देख सकता है, पूर्ण रूप से अंदर तक समझ सकता है, वो कहते हैं उनकी कृपा है। ये कहना आसान है, इसको समझने के लिए 89 से 2003 कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल लग गए समझने के। 14 साल से याद है, सुना है, मेरे को उपदेश दिया है। 2003 उसके बाद में जाकर के 89 फिर 94 बीच में और एक दिया था गुरु जी ने इसी तरह का उपदेश। फिर बाद में ये 2003। तो कहने का मतलब दर्शन नहीं कर पाते, इसका क्या किया जाए? एक अभ्यास बनाना होता है। हमारे परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी इस बात को कहते अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? कि जो कुछ कष्ट मिल रहा है वो कृष्ण से ही मिल रहा है, इसको सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए। कृष्ण का दर्शन में क्या ठीक है? गुरु जी से मिल रहा है, गुरु जी दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो गुरु जी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं सम्मान में फूल ना हूं कि नहीं। सम्मान भी गुरु जी दे रहे, तो हाँ सम्मान को भी ले लो ना। सम्मान गुरु जी दे रहे हैं, इसलिए देखता हूँ कि फूलता हूँ कि नहीं, और मैं गुरुदेव का कृतज्ञ हुआ कि नहीं। सम्मान दे रहे तो वहां पे देना है, अपमान हो रहा है तो खुद पे लेना है। ऐसा नहीं है, वो जो कई भजन ऐसे है ना कि अपमान होगा तो तुम्हारा ही होगा, हमारा क्या जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी गौड़ी परंपरा में भक्ति, अपमान होगा तो नाथ मेरा होगा, सम्मान अगर कोई करेगा तो आपका सम्मान। ये हमारी गौड़ी भक्ति। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मेरा उद्धार नहीं करोगे तो आपका नाम बदनाम कर दूंगा, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, ऐसा भगवान पे नहीं आरोप करते ना। तो इसलिए यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए, इसलिए कि ये भगवान का ही प्रेरित मेरे कर्मों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल। यहाँ पे जो बात हम चिंतन कर रहे थे, जो तो सुसमीक्षमान है वो देखेगा क्या है? भगवान की कृपा। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं, ये कौन देख सकता है? समीक्षमान, नॉट सुसमीक्षमान, समीक्षमान देख सकता है। और वही समीक्षमान जो है हृदय से, वाणी से और मन से भगवान के चरणों में नमस्कार कर सकता है। जो ईक्षमान है, जो देखते हैं कि भाई ये तो देखने वाला क्या देखता है, देखिए एक है समीक्षमान, एक है ईक्षमान और एक है सुसमीक्षमान। देखने वाला क्या देखता है? मैंने तो किसी को बोला ही नहीं, तो मैंने इसको तो कुछ बोला ही नहीं, इसने मेरे को बिना बात के जो है दोष आरोपण कर दिया, इसने मेरे को गालियां दे दी, इसने मेरे को मार दिया। ये देखने वाला जो देखता है ईक्षमान, समझे नहीं? जो देखने वाला देखता है, जिसने गाली दी है, वो जिसने मारा है या जिसने किया है वो उसी के ऊपर दोष देता है, ये देखने वाला देखता है। समीक्षमान देखता है मेरे कर्मों का फल है जो इसके द्वारा मिला है। सुसमीक्षमान देखता है कि भगवान की करुणा है। ये तीन, एक शब्द के अंदर तीन भाव हैं, तीन व्यक्तियों का वर्णन है। तो कहते हैं हृदय बाग बपू विवेदन नमस्ते,
और जो इस प्रकार देख पाता कि भगवान की करुणा है, कृपा है, वो हृदय से, वाक से, वाणी से और बबलू शरीर से उनको ही नमस्कार करता है। समुक्ति पदे कह रहे हैं, अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। नारद जी कहते हैं, साधारण लोग उन्हें क्या प्रसन्न करेंगे? और वास्तविकता में देखा जाए तो जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं, वो सब मनुष्य किस लिए भगवान का भजन करते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। सुकृतिशाली जीव भगवान का भजन करते हैं। क्यों करते हैं? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त तकलीफ में है, कष्ट में है, जिज्ञासु जानना चाहता है, अर्थार्थी कुछ जरूरत है, या फिर ज्ञानी जो मोक्ष चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह। तो कहते हैं वो लोग भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। क्यों नहीं प्रसन्न कर पाते? क्योंकि भगवान के लिए भगवान का भजन नहीं करते। भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करते। जब सेवा ही कर रहे हैं तो सेवा क्या प्राप्त करनी है? कहते हैं जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा साधन है, जिस सेवा को प्राप्त करना वो सेवा लक्ष्य है। इसलिए क्या कह रहे हैं, साधारण मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं चलता, भगवान के रास्ते का नहीं पता लगता। पाना तो दूर है, पाना तो दूर। मैं एक दिन सोच रहा था, खड़ी दे जाइए इसको दे। एक दिन मैं सोच रहा था कि भगवान है कौन? हम जिन्हें सोचते हैं हमारे लिए वही भगवान है। जो व्यक्ति जिसे मानता है उसके लिए वो भगवान है, चाहे वो देवता है, चाहे देवी है, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है। हम कृष्ण को मानते हैं, हमारे लिए कृष्ण भगवान, कोई नारायण को मानता है, नारायण भगवान, कोई शिव को मानता है, हनुमान जी को हनुमान जी। तो वास्तविकता में है क्या? तो उसके चिंतन में मैं गया। एक बार तो बुद्धि जो है खराब हो गई। था नहीं है, कोई था नहीं, अथाह है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। असीम को एक क्षुद्र जीव, वो कितना क्षुद्र है, कितना छोटा है, कल्पनाओं में भी नहीं आता हमारे। इतना क्षुद्र जीव एक एक ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में सूरज चंद्र इत्यादि इत्यादि ग्रह नक्षत्र और 14 लोक हैं, ऐसे ऐसे एक एक ब्रह्मांड जिनके श्वास से निकल रहे हैं, श्वास निश्वास से निकल रहे हैं, श्वास से अंदर जा रहे हैं, जिनके लोमकूप में एक जो खड्डा है, इसमें करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, करोड़ों लीन हो रहे हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। और एक एक ब्रह्मा के 1000-1000 मुख हैं, शिव के लाख-लाख मुख हैं। ये ऐसी विचित्र स्थिति में, विचित्र अवस्था में कौन जीवन के मार्ग को प्राप्त कर सकता है? क्षुद्र सा जीव। कितनी बड़ी बुद्धि है इसकी, जितनी भी बुद्धि लगा ले, कितनी है, लगा लो सिर से पैर तक, कितना है बुद्धि। एक ब्रह्मांड की बात छोड़ो, एक जीव के बारे में नहीं सोच सकता, एक दूसरे जीव के बारे में
एक जीव जिसकी बहुत विकसित बुद्धि है वो नहीं समझ सकता, नहीं सोच सकता, नहीं जान सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और चल रहा है कितना चल रहा है, कब से चल रहा है, नहीं जान सकता। आगे कब तक चलेगा ये भी नहीं जान सकता। वो पलटी मार दे तो बराबर आगे का सारा पलटी मार देगा, भविष्य तो कोई बता ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त होकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान का मार्ग पता नहीं लगता। अब ये एक प्रश्न तो बनता ही है कि जो हनुमान जी को भजन कर रहा है तो उसे हनुमान जी भगवान है, ऐसा लगेगा उसे? नहीं लगेगा। उसे तो हनुमान जी तो एक ब्रह्मांड के बराबर दिखेंगे। अब एक चींटी के आगे विशाल पर्वत हो, विशाल काय पर्वत, हिमालय, और छोटी सी चींटी, तो वो उसकी क्या था पाएगी, कितना पा सकती है? तो किसी ने एक बात सही कही, समर्पण। समुद्र को लोटा कभी नहीं प्राप्त कर सकता, समुद्र को लोटा कभी पी नहीं सकता कि उसे पी जाए, लेकिन हाँ समुद्र में लोटा समर्पण कर सकता है। अगर लोटा समुद्र में है तो समुद्र में लोटा, लोटे में समुद्र हुआ कि नहीं? तो जितना हमारा भक्ति का विकास होता है, जितना हमारी भक्ति वर्धित होती है, उतना ही हम भगवान के विषय भी नहीं जान पाए, मार्ग को भी नहीं समझ पाए, क्योंकि किसे प्राप्त करना कोई गारंटी तो है नहीं। यहाँ भागवत जी में कह रहे हैं कि जब पृथ्वी पे भार हुआ तो ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के पास गए। कहाँ गए? क्षीर सागर। भागवत जी में लिखा क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में भगवान ने 2 बाल दिए, अपने केश दिए, एक सफेद था, एक काला था। वो काले से कृष्ण हुए, सफेद से बलदेव जी। अब ये बाल से भगवान के, केशों से जो जीव, जो शक्ति उत्पन्न हुई, उसको हम भगवान कैसे माने? उसे भगवान कैसे बोल सकते? वो तो केश है। भगवान पूर्ण है। पूर्ण उसी तरह पूर्ण है जैसे एक दीपक अपने आप में पूर्ण लो लेकर के है। उस दीपक से दूसरा दीपक जैसे ही प्रज्वलित होगा वो पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान से जो भी निकलता है वो पूर्ण ही होता है। भगवान की शक्ति से जो निकलता है वो पूर्ण नहीं है। भगवान के डायरेक्ट भगवान से आए तो भगवान ही है। अब कृष्ण को इस भागवत जी के अनुसार देखा जाए तो क्या है? विष्णु के अवतार है। तो आज हम जिन कृष्ण की उपासना कर रहे हैं वो कौन है? नहीं जी वो तो परमेश्वर कृष्ण है। परमेश्वर कृष्ण है मान लिया, लेकिन उसकी गति आपको कैसे मालूम पड़ी? जब अनंत विष्णुओं के कारण स्वरूप, जिन्हें कारण दिशाएं महाविष्णु कहते हैं, वो अनंत विष्णुओं के कारण स्वरूप भगवान जो हैं, उनका कैसे पता लग सकता है कि हाँ वो थे, वो हैं? कोई नहीं बता सकता, हो ही नहीं सकता। शास्त्र भी इस बात को कहां तक उद्घोष कर सकते, कहां तक बता सकते? ये तो वो अगर चाहें तो बताएं। तो इसीलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भाग्य में श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए। ये कलियुग युग जो है धन्य है, जिसमें आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए, जिसमें गर्ग संगीता गर्गाचार्य जी महाराज ने लिखी हुई गर्ग संगीता, उसके अंदर वर्णन है कि वह कृष्ण कौन है। वो कृष्ण आदि है,
अनादि हैं, सब अवतार उनसे हैं, वो अवतारा वाली बीजम है, अवतारों के बीज हैं। उनको हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सत्य 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 है। हम उनको ना जान सकते ना समझ सकते, हम केवल एक काम कर सकते हैं, समर्पण। समर्पण कर दे, वो चाहें तो हमें स्वीकार कर लें, नहीं तो हम जितना भी नाटक करते रहे, तू मेरा यार है, तू लवाड़ है, तू फलाना, तो ठिकाना, वो करते रहो जितना, वो कुछ भी नहीं होने वाला, वहां तक पहुंचने वाले नहीं। अब आप देखिए, ध्रुव जी को नारद जी बोल रहे हैं कि भाई बड़े बड़े ऋषि भी नहीं प्राप्त कर पाते, उनके मार्ग का ही नहीं पता लगता, तू क्या करेगा? इसलिए बेटा तू व्यर्थ की हद छोड़ दे, घर लौट जा। बड़ा होने पर परमार्थ साधन का समय आए तो उस समय प्रयत्न कर लेना, घर जा। ऐसी पागलपंती नहीं करते, चले जाके जब बूढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तब भजन करना। वैसे अक्सर लोग कहते हैं विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए, जो मिले उसी में संतोष हो जाओ। देखिए, विधाता के विधान अनुसार, इसका मतलब ये कि शरणागति की बात तो कि उनके विधान अनुसार जो मिल रहा है उसे। बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी ने कही असुर बालकों को, देखो बालकों, इस संसार में सारे लोग क्या काम करते हैं? सारे जीव किस लिए काम करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। कहते हैं जिस कार्य को करने के लिए सारे जीव प्रयत्नशील हैं, तो वही कार्य का फल होना चाहिए। लेकिन फल जो है, अगर दुख मिलता है तो क्या उन्होंने चाहा? दुख को चाहा किसी ने दुख मिले? दुख जैसे अपने आप मिलता है, ऐसे सुख भी अपने आप ही मिलता है। उसके लिए प्रयास करो या ना करो, समझे नहीं? इसलिए संसार में जो कुछ मिल रहा है, सुख और दुख, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। इस प्रकार से जो करता है, संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो और कम गुण वाला हो उस पर दया करे, समान गुण वाले के साथ में मित्रता करे। यूं करने से दुख कभी नहीं दबा सकते, उसे दुख कभी नहीं दबा सकता। ज्यादा गुण हैं हमसे तो द्वेष ना करें। अक्सर होता ये है, बढ़िया गाता है, इसका समय कैसे बर्बाद करें, ये बढ़िया बहुत पैसा कमा रहा है, इसके ग्राहक कैसे तोड़े। अक्सर बिजनेसमैन संसार में और परमार्थ में गाने वाले एक दूसरे की टांग को खींचने के लिए, या उनके समय ना मिल पाए उसके लिए कोई ऐसा सुर छेड़ देंगे, ऐसी तान छेड़ देंगे, ऐसे सस्ता कर देंगे, जिससे कि व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाए। वो ऐसा लगे कि भाई सही ये बोल रहा है। वो बिजनेस करने वाला बंदा बोलता, आप इस कपड़े को हाथ लगा के देखिए जी। आप भी करते होंगे ना ऐसे, है ना? इस कपड़े को हाथ लगा के देखिए, मैं गारंटी देता हूं जी, आपको एक कपड़े का जो उसने दिखाया होगा ना, वो नहीं होगा। अच्छा, बंदे को इतना थोड़ी ना ज्ञान रहता कि हाँ कपड़े का वही है, उसको मालूम ही। उसको मालूम ही है कि भाई जो कपड़ा है वो उसको पता है कि 50 रुपए का है, लेकिन वो अगर 50 का आया ये बोल देगा तो सामने वाला बोलेगा कि मैं आपका घर का आदमी नहीं, आप मेरे को पराया समझते हो।
तो उसमें बचेगा ही नहीं कुछ, तो उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। इसीलिए जो वानप्रस्थ है ना, गृहस्थ के बाद में लिया जाता है, वो बहुत कठोर है। ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास लेना आसान है, लेकिन गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ बहुत कठोर उसका नियम भागवत में दिया। इसी द्वितीय भाग में पढ़ने लायक है। बुद्धि खराब हो जाती है। वो व्यक्ति जो है अपने आप को, उसे इतना कष्ट देना होगा शरीर को, इतना कष्ट देना होगा शरीर को कि वो कष्ट देते 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 शरीर खत्म हो जाए। इतना उसकी कठोरता है। मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा इतना क्यों किया मैंने? बेचारा भजन करने के लिए उसको तुम जला रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा जलो, ऐसा जलो। जलने की बात है, उसका कारण क्योंकि उसने जितनी बार झूठ बोला उतनी बार वो आत्मा से दूर हुआ। आत्मा सच्चिद आनंद है, सत्य है, ज्ञान में है, आनंद में है। हम जितनी बार शरीर के लिए, जितनी बार मन के लिए अपने सुख की इच्छा करते हैं, उतनी बार ही हम आत्मा से झूठ बोलते हैं, आत्मा से झूठ बोलते हैं और इतना प्रयास करते हैं कि हम दूसरे को संतुष्ट करने के लिए, दूसरे को विश्वास दिलाने के लिए भगवान तक की कसम खा जाते हैं। गद्दी पे बैठा हूं, ऐसा वैसा, ये सारे संसार के अंदर हो रहा है। मेरे को एक बार किसी ने बोला, कहते आप लोग घर बार छोड़ करके आ गए, कुछ कर्म नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, बिना काम किए ऐसे मांग मांग के खा रहे, फलाना निकालना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे बताइए, आप दुकानदार हैं? कहते हाँ जी। देखो मेहनत करते हैं। मैं जब, मेरे को तो लगता सबसे ज़्यादा बड़े दुनिया में अगर ठग हैं तो आप हैं। बॉम्बे की बात है, सिंधी थे वो लोग, वो नाराज हो गए। मैं नाराज होने की बात, मैं तो नाराज नहीं हूँ, आपने मेरे को गालियाँ दी, आप सुन तो लो। क्या सुनना तेरे को, मैंने हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम ठगे हैं। मैंने कहा भाई साहब सुन तो लो, तेरे को क्या सुनूं? मैंने कहा भाई आप कम से कम मार्जिन 10% तो रखोगे। तो आपने एक चीज 100 में ली, 110 में बेची, ये कम से कम मार्जिन है। और दुकान ऐसे चलती नहीं है, 50%, 100%, 200% मार्जिन होता है, तब जाके चलती है दुकानें। मैं क्या आपसे ज्यादा कोई और ठग हो सकता है? मैं क्या, मैं किसान की बात करता हूँ, वो सुनने लगा मेरे। मैं क्या, किसान तो कम से कम अपनी मेहनत का खा रहा है। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ है। एक किसान क्या करता है, एक बीज धरती में डालता है, लेता कितने? 100 एक के वो 10 बीज ले रहा है कम से कम। एक डाल रहा है बीज, एक गेहूं का, 10 उसके गेहूं ले रहा है। दे क्या रहा है? क्या धरती को रसायन दे रहा है? ये जितने भी विष तुम दे रहे हो धरती को, क्या ये धरती का सुख हो रहा है? ये शोषण नहीं हो रहा धरती का? एक व्यक्ति मुझे बता दो जो व्यक्ति पाप के बिना धन कमा रहा है। फिर उसने कहा कि रिक्शा वाला, मजदूर, ये मैंने स्वयं बोला था। मैंने कहा रिक्शा वाला, मजदूर जो कंधों से उठा करके ले जा रहा है, ठीक है, वो मेहनत का कार्य कर रहे हैं, परंतु यहां भी प्रश्न है, अगर वो किसी की मदद कर रहे हैं तो क्या मदद के बदले में उनको पैसा मांगना चाहिए? जहां वो सामने वाला जो दे उसे लेना चाहिए? बुद्धि खुल गई उसकी। मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं, हम तो तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, तुम्हें सत्संग में निमंत्रण दे रहे हैं। तो बोला हम राधा स्वामी हम जाते नहीं गए। मैंने कहा ये और दुर्भाग्य है, हम तो सब जगह जाते हैं, हम तो कोई बुला ले। तो कहने का मेरा मतलब कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सच्चिदानंद के लिए हो। अपने आप को हमें देखना पड़ेगा, क्या मैं वास्तविकता में नाम, प्रभु, गुरुदेव और भगवान की चर्चा में हूं या नहीं हूं?
ये देखना पड़ेगा। मुझे जो मिल रहा है मैं वो प्रभु के प्रसाद में संतुष्ट हूँ, जहाँ मेरे को संतुष्टि के लिए मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरे को कल ही किसी ने कुछ दवाइयाँ भेजी, मैंने कहा मेरे को क्या पड़ी जरूरत दवाई? नहीं अभी इस उम्र में आपको कैल्शियम लेना चाहिएगा, मल्टीविटामिन लेने होंगे। मैंने कहा वैसे ही तो शरीर संभालना नहीं जाता है, ऐसे ही तो उत्पाद कर रहा है और तुम लोग मल्टीविटामिन और तो कैल्शियम की तो शायद मुझे जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन लोगों के अंदर क्या है, शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए, शरीर को एनर्जी देने के लिए आत्मा की एनर्जी को लगा रहा है। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है जी? आत्मा की शक्ति को भोजन पकाने के लिए, भोजन खाने के लिए शरीर में, इससे ज्यादा और क्या धोखा हो सकता है बेचारे के साथ? उसको वापस रिटर्न क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। साधु देता है, उसी को नहीं देता। वो तो जीव जितने अंदर है उन सबको कृष्ण नाम करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, प्रसाद पाते हुए जब वो देता है, वो सारे जीवों का कल्याण होता है। केवल एक आत्मा का नहीं, अनेकों करोड़ों आत्माओं का अंदर कल्याण होता है। इसलिए साधु जो है वो सबसे श्रेष्ठ परोपकारी है। कई लोग बोलते हैं कुछ काम नहीं करते। जो काम साधु करता दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता। क्या काम? मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ, नॉर्मली सभाओं में नहीं बोलता, लेकिन आज ऐसे ही आ गया। क्या काम? वह काम है आत्मसंतुष्टि। कोई नहीं करता। सारे मन की संतुष्टि, शरीर की संतुष्टि में लगे। आत्मसंतुष्टि, आत्मा को प्रसन्न कर देना, कोई नहीं करता। आत्मा परमात्मा के संग से और उनके गुणों से प्रसन्न होती है। उड़ीसा में तो एक अखबार में कभी कभी निकाल देते लोग, ऐसे इतने मूर्ख लोग हैं। चैतन्य देव ने संसार को आके लोगों को मतलब आलसी बना दिए। खेत में काम करते तो खेत का काम भी छोड़ दिए। लोग आलसी होके घूमते हैं मुंड मुड़ा के। अखबार में डायरेक्ट लिखते हुए वो पूरा स्टेप बता देते। वही ना, ये तो बात समझने वाली है। और वो व्यक्ति जो पढ़ता है, पढ़े लिखे आदमी भी उसको अपना दिमाग में लेके वही सोचेगा, क्योंकि उसको दोनों रास्ता का मार्ग पता नहीं है। भोगी जैसे आदमी है वही सोचेगा उसको देख के। ये बात है कि हम किस प्रकार से ये बात को, सत्य बात को स्थापन कर पाए। मैं असत्य बात की स्थापना की बात नहीं कर रहा हूँ। सत्य बात को कैसे स्थापन कर पाए, ये हमारे में योग्यता, हमारे को जानकारी होनी चाहिए। नहीं समझे? उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है एक आत्मा को प्रसन्न करने वाला महात्मा और एक विषयों में लिप्त हुआ, आत्मा से चोरी की हुई एनर्जी को, शक्ति को क्षीण करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से जो है वो ईमानदार हो सकता है, किस प्रकार से वो कार्यशील हो सकता है। पिता के धन को कोई बर्बाद करे तो कैसे हो सकता है कि वो पिता का पुत्र है? इसी प्रकार से आत्मा का धन है क्या? धड़कना। आत्मा का गुण है, वो अपना अनुभव बताता है, धड़कती है। उस धड़कन को शरीर के भोगों में लगा देने वाला व्यक्ति कैसे ईमानदार हो सकता है? आप सीधी सीधी ठगी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ईमानदारी से देखना। एक भोग को भोगा, मन में कहा उसमें बड़ा मजा आएगा, चल 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 उसको करते हैं। उसने किया, मन आत्मा ने बोला कुछ तो मजा नहीं आया। वो कहता हाँ मेरे को भी नहीं आया, चल छोड़, कल को दूसरे तरीके से करते हैं।
तीसरे तरीके से, 1000 तरीके से एक ही भोग को भोगने के लिए। अरे नमक ही खा रहे भाई, 1000 तरीके से उसमें मसाले डाल करके खा रहे हो, आखिर जाना तो नमक नहीं अंदर, नमक नहीं डाला, सारे मसाले बेकार। सिंपल सी थ्योरी। तो मन मसालों के तरह 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 के व्यंजनों को बना करके सोचता और क्या हो रहा है, ले किससे रहा है एनर्जी, आत्मा से। किस लिए ले रहा है कि मजा आएगा, मजा आता नहीं है, अंदर जाता है, आत्मा उसको पचाने के लिए चालू हो जाती है, अपने जीवाणुओं को लगा देती है, अणुओं को लगा देती है, चलो इसे पचाओ इसे पचाओ। तो आत्मा की एनर्जी को वेस्ट किया नहीं किया, किसमें किया, टट्टी और पेशाब में। एनर्जी को खाने को पकाने में लगा दिया, पचाने में लगा दिया, किस लिए, मलमूत्र करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति वाले लोग जो हैं उनको कहां से समझ आएगा, जो ध्रुव जी को बोल रहे हैं नारद, कहां से समझ आएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस महामोहमय संसार से पार जाने के लिए मनुष्य को अपने से जो श्रेष्ठ गुणवान वाले व्यक्ति हैं उनका संग करना चाहिए, उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए। अपने समान गुण वाले जो हैं, अपने से कम गुण वाले जो हैं उन पे दया करें, बेचारे को मालूम नहीं, इसको चलो समझाएं, और अपने समान वाले से मित्रता करनी चाहिए। ये बात आज नारद जी ने कही, और ध्रुव जी ने क्या कहा